वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग और लंबित भर्तियों से लेकर नई भर्तियों के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई हैं। एक सप्ताह के बाद लगभग ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। पूरे सप्ताह की मैं सारी जानकारी आपको कम समय में देने की कोशिश करूँगा और भविष्य में इसी तरीके की वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर आपका समय कम लगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको कम टाइम में मिल जाए। बाकी दिन भर तो वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं ही, मैं आपको कोशिश करूँगा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम टाइम में देने का। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग एग्ज़ाम कैलेंडर पर काम कर रहा है। आपको मैंने पहले बताया था कि जब यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष आ जाएंगे तो काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो कीर्ति पांडे मैम अपना पद संभाल चुकी हैं। उन्होंने आते ही एग्ज़ाम कैलेंडर बनाने का निर्देश दिया। इसके लिए प्रॉपर एक कमेटी का गठन हो गया है और ये कमेटी सारे मामलों का अध्ययन कर रही है। उसके बाद एग्ज़ाम कैलेंडर प्रिपेयर किया जाएगा। एग्ज़ाम कैलेंडर में सिर्फ 2 परीक्षाओं के बारे में जानकारी होगी जो हमें अपडेट मिली है। पहला 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम डेट और दूसरा 2022 की टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट। यही 2 परीक्षाएं हैं जो लंबित हैं। एक माध्यमिक को कराना था, एक उच्चतर को कराना था। दोनों का अस्तित्व समाप्त हो गया है और आपको पता है कि बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर सभी भर्तियां अब यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगा। तो ये 2 मामले हैं जिसे यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द क्लियर करेगा और एग्ज़ाम कैलेंडर में इन दोनों के बारे में 100% जानकारी होगी। हालांकि पिछले एक सप्ताह से आपने देखा होगा सीएम योगी जी का लगातार बयान आ रहा है कि नई भर्तियां वो निकालने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन हो चुका है। इसमें भी हजारों पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में भी भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे और उत्तर प्रदेश। तो आपने सुना होगा सीएम कह रहे हैं कि बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर में वो शिक्षक भर्ती करने जा रहे हैं और इसी वजह से आयोग एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर रुका हुआ है कि क्या उन्हें कोई अधियाचन मिलने वाला है। अभी तक कोई भी अधियाचन मिला नहीं है। पिछले एक सप्ताह 10 दिन में 3 बार सीएम का बयान नई भर्तियों को लेकर आ चुका है। शिक्षक भर्तियों की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। आयोग को जब तक अधियाचन नहीं मिलेगा, आयोग कुछ भी काम आगे नहीं कर पाएगा। तो जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ लंबित परीक्षाओं के बारे में ही एग्ज़ाम कैलेंडर में जानकारी होगी। आयोग अभी थोड़ा वेट कर रहा है अधियाचन को लेकर, लेकिन अभी तक उनको अधियाचन नहीं मिला है। इसी बीच अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तारीखों की मांग को लेकर आयोग पहुंचे थे और अभ्यर्थियों ने भी मांग किया था कि जो भी रिक्त पद हैं उसे 2022 वाले विज्ञापन में ही जोड़ दिया जाए। चूँकि 2 साल से अधिक का समय हो गया 2022 के टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी किए, बहुत सारे पद रिक्त हैं। शिक्षा मंत्री जी का बयान आया था विधानसभा में कि 25,000 पद माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्त हैं। भर्तियों की मांग है कि इन 25,000 सीटों को 2022 वाले टीजीटी पीजीटी में जोड़ दिया जाए, क्योंकि 2022 वाली भर्ती में सिर्फ 4,163 ही सीटें हैं। आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 13 लाख से अधिक है। तो यदि नई सीटें इसमें जुड़ जाएँ तो बहुत सारे बेरोजगारों को यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। अभ्यर्थी जब ये बात लेकर पहुँचे आयोग पर, अच्छी खासी भीड़ थी, बड़ा आंदोलन हुआ अभ्यर्थियों का। और नवल किशोर जी जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जब था तो उनके उप सचिव थे, शिव मालवी जी भी आए जो उच्चतर को देखते हैं। दोनों लोगों से अभ्यर्थियों की बात हुई और अधिकारियों ने ये बताया कि नई सीटों को यदि हम पुराने विज्ञापन में जोड़ेंगे तो विधिक अड़चन आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। इस पर अभ्यर्थियों ने ये कहा कि यदि नई सीटें इसमें जोड़ी जा रही हैं और पोर्टल खोलकर फिर से आवेदन ले लिया जाए नए अभ्यर्थियों से, जिनकी एलिजिबिलिटी पूरी है वो आवेदन कर लें, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत सारे बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस आयोग की तरफ से नहीं देखने को मिला है। तो अभ्यर्थियों की मांग ये थी कि पुराने विज्ञापन में नई सीटों को जोड़ दिया जाए और नए अभ्यर्थियों से आवेदन भी ले लिया जाए ताकि कोई कोर्ट वगैरह ना जाए और ये मामला ना फंसे, क्योंकि अभ्यर्थियों को पता है कि नए विज्ञापन आने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जो भी पद रिक्त हैं 10-15 हज़ार 20,000 जो भी पद हैं, इस पर नई भर्ती निकालने में 2-4 साल का समय लग जाएगा आयोग को, क्योंकि अभी 2022 वाला परीक्षा होना है, उसका रिजल्ट वगैरह क्लियर करना है। जो पास्ट रिकॉर्ड है वो भी अच्छा नहीं है। टीजीटी पीजीटी को लेकर 4-4, 5-5 साल लग जाती हैं कि भर्तियों को पूरा करने में। तो ऐसे में सीटों को जोड़ने का एक प्रयास था अभ्यर्थियों का, जो कि सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। जल्द ही एक बड़ा आंदोलन अभ्यर्थी फिर से करने वाले हैं सीटों को लेकर और परीक्षा तारीखों को लेकर। इसमें भी आगे जो अपडेट होगी मैं आपको जरूर सूचना दूंगा।
और नई भर्ती में अभी समय लगेगा क्योंकि कोई भी अधियाचन आयोग के पास नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी भी लगातार आयोग पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 9-10 दिन से ये आंदोलन जारी है और इन अभ्यर्थियों का भी प्रेशर है आयोग के ऊपर। इसी वजह से आयोग एग्ज़ाम कैलेंडर जारी नहीं कर रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर वो जारी कर देंगे और इसमें सिर्फ लंबित परीक्षाएं होंगी तो अभ्यर्थी और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। तो आयोग भी वेट कर रहा है कि क्या कोई अधियाचन उन्हें मिलने वाला है, क्या सरकार नई भर्ती की कोई प्लानिंग कर रही है। क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आई उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय हो गया, सरकार इसमें प्रेशर में भी है, क्योंकि दोनों जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई 68,500 69,000 दोनों मामले कोर्ट में फंसे हुए हैं। 68,500 में कोर्ट ने कह दिया कि जो बची हुई 27,000 सीटें हैं उस पर भर्ती किया जाए। 69,000 की तो पूरी चयन सूची ही रद्द है और मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है रिजर्वेशन को लेकर। तो सरकार प्रेशर में ज़रूर है और इसी वजह से सरकार की तरफ से बयान भी आ रहा है कि हम बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर में नई भर्ती करने जा रहे हैं। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं, भर्ती में समय लगेगा क्योंकि अधियाचन नहीं है आयोग के पास। अधियाचन आने दीजिए, हमने उसके लिए पत्र लिख दिया है। अब जब उनसे कुछ मिलेगा तभी हम उस पर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। अधियाचन आने पर पोर्टल पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, उसके बाद प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ेगी। मतलब अभी कई विभागीय प्रक्रिया है। हम आप लोग छोटे हो, जब तक कोई बेस नहीं हम किस पे काम करें। मान लीजिए जमीन हम कैसे मकान बनाएंगे, आप बताइए। जब अधियाचन मिलेगा हमको तब हम उस पर काम कर पाएंगे ना, क्योंकि अधियाचन मिलने पर ही हम उस पर पहले देखेंगे कितनी वैकेंसी, उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे हम। आज शासन स्तर ठीक है। और जो एग्ज़ाम कैलेंडर आने वाला है उसमें लंबित परीक्षाओं के बारे में ही डेट्स होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। और ये जो डेट हैं 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी, कम से कम इन दोनों परीक्षाओं के बारे में तो 100% जानकारी होगी एग्ज़ाम कैलेंडर में, क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर बन रहा है तो उसमें लंबित परीक्षाओं के बारे में जानकारी तो होगी। और यही 2 लंबित परीक्षाएं बची हुई हैं। अगर इन दोनों एग्ज़ाम डेट के बारे में भी आयोग अपने एग्ज़ाम कैलेंडर में नहीं बताएगा तो फिर किस काम का एग्ज़ाम कैलेंडर, उसमें होगा क्या आखिर। होगा यही कि जो 2022 वाली असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है उसका ये एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करेंगे। 10 दिन 15 दिन लगातार बयान आ रहा है कि 10 दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा। हालांकि अगस्त से ही ये बयान आ रहे हैं कि बहुत ही जल्द एग्ज़ाम कैलेंडर आने वाला है। तो अभी हमें थोड़ा सा और वेट करना होगा। उम्मीद है इस मंथ के लास्ट में नहीं तो अक्टूबर में अगले महीने एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिल जाएगा और उसमें एग्ज़ाम डेट्स का ऐलान हो जाएगा। लंबित जो भी दोनों परीक्षाएं हैं इस साल के अंत तक, नहीं तो अगले साल आपकी परीक्षाएं जरूर हो जाएंगी। तो जो भी अभ्यर्थी हैं अपनी तैयारी लगातार करते रहें। आयोग में अध्यक्ष तो आ गई हैं लेकिन अभी भी एग्ज़ाम कंट्रोलर नहीं हैं। तो अपडेट है कि इसी महीने एग्ज़ाम कंट्रोलर की नियुक्ति हो जाएगी और उसके बाद उप सचिव की नियुक्ति होगी। तो इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्द ही एग्ज़ाम कंट्रोलर आने वाले हैं। 1 सप्ताह 10 दिन में एग्ज़ाम कंट्रोलर आ सकते हैं और फिर उप सचिवों की नियुक्ति होनी है। 4 टोटल उप सचिव होंगे नए आयोग में और फिर बिल्कुल ये आयोग तैयार हो जाएगा परीक्षा कराने के लिए। खबर है कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परीक्षा होगी, इस साल के अंत दिसंबर तक ये एग्ज़ाम हो सकता है और उसके बाद फिर 2022 वाली टीजीटी पीजीटी होगी। एक यूपी टेट भी होना है, जब सरकार को प्राथमिक शिक्षक भर्ती करानी होगी उससे पहले एक यूपी टेट होगा, ये बिल्कुल आप मानकर चलिए। तो यूपी टेट होगा और फिर जाकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलेगी। अब जब निकले, सरकार की जब मंशा होगी वो निकालेंगे, लेकिन प्रावधान यही है जो अपडेट्स, जो सूचनाएँ हमें प्राप्त हुई हैं। यही सारी जानकारी थी आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।